अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये साइट पे आपको ना ये रिज़ल्ट जो है हमारे स्टूडेंट का आया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिनके रिज़ल्ट हमें वो शेयर करते हैं। और आप अंदाज़ा करें, इस स्टूडेंट ने 1 रुपया भी नहीं लगाया और बे आइंस का इम्तिहान पास कर लिया है। और ये साथ देखें ज़रा गौर से, आप सब चाहे इसको बड़ा करके देख लें। टैल्क टैल्क का इम्तिहान पास किया है। समझा रही बात आपको? उनके नंबर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बताऊंगा, एक बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। हमारी एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने टैल्क का इम्तिहान पास किया था। उसने 300 में से 268, कितने, 268 नंबर उसने लिए थे। और वो हमारी स्टूडेंट ने हमारे पास ज़ीरो से तैयारी की थी, ज़ीरो से, ठीक है। लेकिन उसकी मैं ये कहूँगा, उसने दिन रात एक करके तैयारी की है, ठीक है। और फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी उनके पास टाइम ही टाइम होता, अगर नाइन, वो भी फैमिली वाली थी, मतलब के बच्चे थे, 2 जुड़वा बच्चे भी थे खातून के ना। उसके बावजूद भी उसने दिन रात एक करके 3 महीने में A1 वो पाकिस्तान से करके आई थी, ठीक है। और ये रिजल्ट मैंने एक स्टूडेंट जो ने हमें आज शेयर किया, तो ओके, मुझे फिर याद आ गया, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि जो स्टूडेंट ने जो मतलब कि मैसेज किए वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने नीचे लिखा है कि ये अभी मैंने B1 का इम्तिहान पास कर लिया है। मैं कोशिश करता हूँ वो भी साथ नीचे लिख दूँ, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई मैंने आपके यूट्यूब चैनल से मैंने बेआइन सीखा, इम्तिहान दिया और बेआइन पास कर लिया। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर कैसे सीख सकते हैं, ये मैं भी आगे जाके बताता हूँ आपको। सुने। अच्छा, तो भाई इम्तिहान इन्होंने पास कर लिया। तो मैं बता रहा था कि ये जो स्टूडेंट, हमारी जो स्टूडेंट है जिन्होंने A1 पाकिस्तान से किया था। लेकिन आपको पता है, जो बंदा पाकिस्तान से A1 करके आता है ना, उसकी तैयारी वो रट्टा शट्टा लगा के चीज़ों को एक दफ़ा कर तो लेता है, लेकिन ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग फिर भी नहीं होती, ठीक है। A1 की हमने उनको दोबारा तैयारी करवाई, फिर A2 B1 की तैयारी, 268 आउट ऑफ 300। जैसे इन स्टूडेंट के भी बहुत अच्छे नंबर हैं, इन्होंने तकरीबन 200 नंबर लिए हैं 300 में से, ठीक है। और बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है। तो इसी तरह मुझे एक और स्टूडेंट का फ़ोन आया मुझे। उन्होंने फ़ोन करके बताया कि सर जी मैंने ना, उन्होंने कहता जी मैं आप उन्होंने हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जर्मन ज़बान सीखी, ठीक है, ओके। और उसके बाद जाके इम्तिहान दिया। उनका था कि भाई मैं ना आज उसके उन्होंने कहा जी मैं जो B1 का पेपर देता हूँ, कम से कम आज तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो वो जनाब उनका उन्होंने इम्तिहान दिया और उनका B1 का रिजल्ट आया जनाब, यानी पास हो गए वो। इस तरह बेशुमार स्टूडेंट्स हैं। मैं कहता हूँ इतने फ़ोन हमें आते हैं। बल्कि चल एक और सुन लें। हैं, एक बंदे का मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आया जी। वो कहता है कि जनाब मैंने अपने आपके यूट्यूब से मैंने जर्मन ज़ुबान सीखी है, ठीक है। जर्मन ज़ुबान सीख के अब वो काफ़ी पुरानी बात होगी, वरना मैं वॉइस मैसेज लगाता उसका उनके आपके साथ में वॉइस मैसेज किया था मुझे, उन्होंने याद अभी तक है। और वो कहते हैं मैं पाकिस्तान में अब A1 करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, अपनी जर्मन सिखा रहे हैं बकायदा। हमारी इतना वो कहते हैं आपका आसान तरीका है पढ़ाने का कि नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। आप हमारे साथ हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये जो हमारा चैनल जिसको आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, हमने हमने आपसे कई दफ़ा पहले भी कहा है कि आपको ना 4 जर्मन केसेस आपको B1 पास करने के लिए सीखने होंगे, ठीक है। ये जो जिन्होंने जिनका रिजल्ट कार्ड मैंने साथ लगाया है, इन्होंने भी 4 जर्मन केसेस सीखे हैं। और बल्कि हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्म पूछते भी रहे हैं जी मैंने आज ये लेसन वॉच किया है तो इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये बताएं। तो ये हमें व्हाट्सएप के ऊपर हमसे सवाल बातचीत भी करते रहे हैं, सही है। तो कहने का मकसद ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, 4 जर्मन केसेस के बगैर जिन स्टूडेंट्स ने भी B1 का पेपर दिया ना, वो पास नहीं हुए, उनको SY ही मिला है। जिन स्टूडेंट ने ASY B1 का पेपर दिया है इन 4 जर्मन केसेस की तैयारी के बगैर, उनका रिजल्ट आया है ASY का, B1 नहीं मिला। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमें बताते हैं जी मैंने B1 पास किया, जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या आपने ये 4 जर्मन केसेस पढ़े थे, जी कहते हैं हमने पढ़े थे, हमें समझ थी इसकी, इसलिए वो पास कर गए। और जो जिनका आसवाई आता है जी आपने ये 4 जर्मन केसेस पढ़े थे, जी नहीं पढ़े थे, ऐसे जाके पेपर दे दिया हमने, ठीक है। तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में चले जाएं। कहाँ पे? प्ले लिस्ट में चले जाए, वहाँ पे 100 डेज के नाम से 100 डेज लिखा होगा, वहाँ पे आपको नजर आ जाएगी एक प्ले लिस्ट। उसमें तकरीबन हमने कहा था 100 दिनों में मुकम्मल करेंगे, लेकिन हमने 90 डेज में 4 जर्नल केसेस मुकम्मल करवा दिए। तो वो ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के साथ वो प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, जहाँ पे जाके आप 4 जर्नल केसेस सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, के नहीं? ठीक हो गया, सही है, ओके। तो उसके अलावा फिर हमने स्टूडेंट से ये भी कहा हुआ है कि आप कमेंट में ज़रूर सवाल करें, कमेंट में लिखें
ठीक है, बल्कि आज का कमेंट भी मैं पढ़ देता हूँ मुझे, ठीक है। मैं जैसे आज वर्ब करवा रहा था तो कुछ स्टूडेंट ने लिखा जी आप आर्टिकल्स का भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। जी नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आपको आर्टिकल्स का भी बता कर, कुछ आपको वर्ब करवा रहे हैं, कोई चीज़ करवा रहे हैं ना, तो उसमें हम आपको तफसील से मतलब कि सारे जो आर्टिकल्स का भी साथ बता दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलें, लेकिन आज के इस सबक में, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ, एक तो मैंने बताया कि एक रिसेंट ही चंद दिन पहले हमारे एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके, तो आप भी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बड़े आराम से B1 के कोर्सेज कर सकते हैं और उसको शाफन कर सकते हैं। इन्होंने, जैसे मैंने बताया, ऐसे जिस तरह बेशुमार लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया 1 सेंट नहीं लगाया, ठीक है, यूट्यूब से वीडियो लेसन देख के आप उन्होंने B1 पास कर लिया। समझा रही बात आपको। हम आपको ये नहीं कहते कि भाई आपको लंबा चौड़ा कोई सिलेबस करें कि ये करें तो वो करें। हम कहते हैं कि भाई सिर्फ 4 जर्मन केसेस सीख लें। इन 4 जर्मन केसेस में बेसिकली सिर्फ ग्रामर ही नहीं होती, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली तो इन 4 जर्मन केसेस में आपको आर्टिकल्स के बारे में समझाया जाता है ना, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, वो तो चीज़ आप साथ सीख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना, ठीक हो गया, तमाम टेंसेस में प्रेजेंट है, परफेक्ट है, फ्यूचर है, मोडाल वर्ब है, वगैरह 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 है, तमाम टेंसेस में जुमले बनाना। फिर साथ साथ नेबनज़ार्ट्स क्या होते हैं, जब अगर आपने B1 का ख़त लिखना है ना तो आपको नेबनज़ार्ट्स चाहिए होते हैं, वो भी हमने ये जो इन 4 जर्मन केसेस के अंदर ही सारी चीज़ें करवा दी हैं, ठीक है। तो ये जब आप 4 जर्मन केसेस वॉच करेंगे ना, तो इसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ आपको जनाब अली आर्टिकल्स नज़र आएंगे या एडजेक्टिव्स नज़र आएंगे या प्रेपोजिशंस नज़र आएंगे। ये चीज़ों तो मैंने कहा इसका हिस्सा ही है इन 4 जर्मन केसेस का, लेकिन आपको साथ ही ये चीज़ें भी आपको ज़रूर नज़र आएंगी कि जुमले कैसे बनाने हैं, लिखने कैसे हैं, नेबनज़ार्ट्स क्या होते हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह ये दोस्तों ने इससे फ़ायदा उठाया है, तो आप क्यों नहीं फ़ायदा उठा सकते? आप भी फ़ायदा इससे उठाएं, आप भी B1 करें। आपको पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है? घर बैठे आप जर्मन ज़बान सीखें, ठीक है। चलें, जाते जाते एक बात और ज़हन में आगे सुन लें, वो भी सुनते जाएं। मुझे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि जी मैंने 7 डेज़ में, 7 दिनों में, अब कोई बंदा कहेगा जी भाई गप्पा मार छड्डी जा रहे हो, झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जी हो सकता है। मेरा उस स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया, उसकी वजह बताता हूँ। वो उसकी इंग्लिश ना, वो उसने परफेक्ट मास्टर किया हुआ था इंग्लिश में, परफेक्ट इंग्लिश थी उसकी, ठीक है ना। ओके, जिस बंदे को इंग्लिश आती है ना, मैं कहता हूँ वो हफ्तों में, दिनों में कर सकता है B1। वो उसकी इंग्लिश अच्छी थी, उसने मेरे जो मतलब कि जो 100 लेसन है या 80-90 लेसन जितने भी प्ले लिस्ट में पढ़े हैं, उसने 7 दिनों में, कहता मैंने वॉच किए 4 जर्मन केसेस 7 दिन में, और अगले दिन जाकर उसने टर्मिन उसने पहले ली हुई थी, और वो बंदा शाफन कर गया जनाब अली हैं। लेकिन मैं इस बात का कहता हूँ कि उसको जर्मन आती है तो 7 डेज़ में कर सकते हैं, ठीक है। और ये इतनी की बला नहीं है, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, ठीक है। आप B1 करें। जो देखें, अब जर्मनी में आप रहते हैं, नेशनैलिटी आपने लेनी है, B1 आपको चाहिए हैं। अगर कुछ लोगों ने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, ठीक है, आपको B1 चाहिए, ठीक है, आसवाई चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप हमारी उस प्ले लिस्ट को जाके फॉलो करें, वॉच करें और अपना B1 आप घर बैठे पास करें। क्या ख्याल है? ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लें और जाके, ताकि आने वाले इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेसन है ना, वो भी आपको टाइमली मिलते रहें माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर।